वायरस का वो आगे बाद में बताएंगे, पहले काम की चीज़ें देखिए। यहाँ पे ये क्या है, कोश बाहर वाला ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली। अंदर वाला पार्ट सब क्या है, कोशिका। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक परत होता है इससे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा, पादप कोशिका में। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। किसका बना होगा, सेल्यूलोज का। इसमें बीच में जब देखिए, आप कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम तुलना करके बता देते हैं। एक तरफ देखिएगा तो अविकसित कोशिका होता है। बताए थे कोशिका कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, अविकसित और विकसित, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। इसी को ना बोलते हैं अविकसित, अविकसित। ये आपका अविकसित कोशिका हो गया। जैसे मान के चलते हैं ये अविकसित हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। एक होता है आपका यूकैरियोटिक। क्या होता है, यूकैरियोटिक। ये विकसित होता है। तो विकसित होगा तो किस में पाया जाएगा, ये आपका मनुष्य में पाया जाएगा। मनुष्य यानी कि जंतु, मनुष्य क्या, जितने सारे जंतु होंगे सब में, प्लस पादप में। अब बताइए कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको मान लिए प्रोकैरियोटिक, एक बगल में बना देते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, अब इसमें तुलना कैसे करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, विकसित और अविकसित में अंतर क्या है। तो जितना सारा विकसित कोशिका होता है उसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। और जितना अविकसित होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। जैसे कोरोना का कोशिका दिखाए थे अभी, बताए थे ना, बहुत छोटा होता है। जबकि हम लोग का कोशिका इतना बड़ा होता है कि उसमें घुस जाता है तो पता नहीं चलता है लाइसोसोम को कि कोनो अवांछित पदार्थ आ गया उसको मार दें, उसको पता नहीं चलता, इतना ज़्यादा छोटा होता है। और नहीं तो वो तो क्या करता, तुरंत मार देता, तो वो उसको पता नहीं चलता, इतना बड़ा कोशिका। तो ये विकसित कोशिका है, बड़ा होता है, जबकि अविकसित कोशिका है, छोटा होता है। इसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा और इसमें आपका न्यूक्लियस। तो जब दोनों में न्यूक्लियस पाया जाएगा तो बीचों में लिख देते हैं कि न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है, ये कोशिका छोटा, ये बड़ा, ये विकसित कोशिका, ये अविकसित कोशिका। इसमें भी आपका राइबोसोम पाया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, इसमें भी राइबोसोम। तो बीचों में आर लिख देंगे, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें आपका ऊर्जा का काम कौन करता है, राइबोसोम। तो इसमें आपका पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आप सुनिए, वैकुलस, इसमें आपका वैकुलस पाया जाएगा, इसमें आपका वैकुलस नहीं पाया जाएगा। ये आपका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसमें 12 कोशिका में भी पाया जाता है और छोटे में भी पाया जाता है। 12 में तो मनुष्य में ना आ गया, अगर नहीं भी आएगा तो जहाँ रहेगा, अगर जानवर में भी रहेगा ना तो जानवर वाला कोशिकाओं में घुस जाएगा और उसमें भी कहेगा बनाओ, क्योंकि उसमें भी अंदर है। ठीक, तो इसमें भी पाया जाता है। उसके बाद इसमें आपका क्या पाया जाता है, इसमें आपका देखिए ये जो द्रव है, ये द्रव पाया जाता है जंतु वाला में, विकसित कोशिका में। अविकसित कोशिका में क्या द्रव पाया जाता है, इसमें द्रव पाया जाता है कि नहीं, इसमें द्रव पाया जाता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से तो आप सांस ले लीजिएगा, अविकसित काछी से सांस लेगा तो वही द्रव से सांस लेता है। तो दोनों में इसमें आपका श्वसन का काम, श्वसन कैसे लिखाता है भाई, श्वसन का काम ये किससे करता है, ये द्रव से, इसमें पाए जाने वाले केंद्रक द्रव से। जबकि ये श्वसन का काम किससे करेगा, श्वसन का काम देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। तो विकसित कोशिका का श्वसन का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए कहते हैं कोशिका का श्वसन का कार्य कौन करता है, कोशिका का श्वसन अंग कौन है। इसका देखिए अविकसित कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक में श्वसन का काम किससे होता है, द्रव से। उसमें जितना आपका द्रव पाया जाता है उसके अंदर, उसी से वो श्वसन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके अंदर है नहीं। इतना समझ में आ रहा है। तो ये हुआ आपका अविकसित, ये हुआ विकसित। ये पाया जाता है जंतु और पादप दोनों में, जबकि ये किस में पाया जाता है, अविकसित कोशिका। ये किस में पाया जाएगा, ये आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया जीवाणु को बोलते हैं। और एक आपका विषाणु अर्थात वायरस, विषाणु। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, आ विषाणु मतलब
वायरस। वायरस इंग्लिश हुआ। बैक्टीरिया इसको बोलते हैं जीवाणु, ये इंग्लिश में लिखे हैं। बैक्टीरिया इंग्लिश। ठीक, आप मान के चलिए अंग्रेजी में लिखे हैं बैक्टीरिया, ये अंग्रेजी हो गया। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु हो गया। और इसको अगर वायरस लिखे विषाणु। तो वायरस मतलब विषाणु। विषाणु। तो ये आपका हिंदी हुआ, ये आपका अंग्रेजी हुआ। हम जो लिखे हैं बैक्टीरिया, ये इंग्लिश लिखे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके अंग्रेजी में बैक्टीरिया लिखेंगे, क्या क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। हाँ, लेकिन हम जो लिखे हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो लिखे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश बोलते हैं। तो एग्जामों में आपको इहो पूछता है इंग्लिश हो, जहाँ अगर बैक्टीरिया न लिखेगा ना, जीवाणु नहीं लिखेगा तो बैक्टीरिया ऐसे लिख देगा। तो बैक्टीरिया या जीवाणु एक ही चीज़ होता है, उसी का नाम अलग अलग है। वायरस या विषाणु एक ही चीज़ होता है, अंग्रेजी में वायरस, हिंदी में विषाणु। अंग्रेजी में बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु। तो विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो कुछ भी दे, ये सब, इस सब में कैसा कोशिका पाया जाएगा? अविकसित कोशिका। जबकि हम लोग के अंदर विकसित कोशिका। यहाँ तक कोई डाउट? किसमें कुछ नहीं पाया जाता है, वो अविकसित होता है। मुख्य चीज़ पाया जाता है, जैसे आपका ये न्यूक्लियस दे देगा ऑर्डर देने के लिए कि जहाँ जाएंगे वहाँ जिंदा रहेंगे। हाँ, राइबोसोम दे देगा प्रोटीन बनाने के लिए, इसमें द्रव दे देता है श्वसन करने के लिए, बस। सेंट्रोसोम मिलेगा ना अविकसित में? हाँ, मिलता है अविकसित में। चलिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अब विकसित कोशिका और अविकसित में अंतर बता दिया। अब विकसित कोशिका के बारे में क्या क्या पाया जाता है ये भी बता दिए। अब विकसित कोशिका के बारे में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब विकसित कोशिका भी कई प्रकार के? दो प्रकार के विकसित कोशिका। अब विकसित कोशिका दो प्रकार के। अब देखिए, इसमें क्या होता है? एक आपका होता है पादप का, एक होता है आपका जंतु का, और दूसरा किसका होगा? पादप का होता है। पादप और जंतु, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लांट, बोटनी। बोटनी मतलब वनस्पति होता है, इसको बोलते हैं प्लांट। जबकि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी, बायो। जंतु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलिए, जंतु, जीव जंतु मतलब हम लोग, जानवर वगैरह, ये सब किस में आता है? जंतु में आता है। एनिमल बोलते हैं, एनिमल माने जानवर हो जाएगा। जंतु में मनुष्य भी आता है, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं इसको। तो जीव या जंतु, जीव जंतु में ये सब होते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये विकसित कोशिका दोनों कौन सा कोशिका है? विकसित कोशिका है। फर्क यही है कि पादप श्वसन का काम किससे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं। पौधा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पाया जाता है। इसमें जीव जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इसमें गोल्जिकाय पाया जाएगा, तो इसमें भी गोल्जिकाय। तो जब दोनों में पाया जाता है तो उसको बीच में लिख दें कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाएगा, गोल्जिकाय इसमें भी और इसमें भी। वैक्यूलस दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसका वैक्यूलस छोटा होता है, जबकि इसका वैक्यूलस बड़ा होता है, इसीलिए अलग लिख दिए हैं। दोनों में नहीं होगा? दोनों में होता है, लेकिन इसका छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। जब एग्जाम में पूछ देगा कि किसका रसधानी बहुत बड़ा होता है? पादप का रसधानी बहुत बड़ा होता है। वैक्यूलस मतलब रसधानी होता है हिंदी में उसको। अब चलिए आगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसमें किसमें पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसको अंतःद्रव्य जालिका बोलते हैं, ये दोनों में पाया जाता है। दूसरा बात, ये जो होता है इसका कोशिका आकार में कैसा होगा? आकार में चौकोर। चौकोर का मतलब इस आकृति के। इसका आकार कैसा होगा? आकार गोलाकार बोल सकते हैं इसको। आकार कैसा? गोलाकार बोल सकते हैं, हिंदी में लिख दे गोलाकार। तो दोनों में यही अंतर होता है। इसमें आपका भोजन बनाने का काम इसमें कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऊर्जा देने का। इसमें एक्स्ट्रा एगो पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या पाया जाता है? प्लास्टिड यानी कि लवक। और लवक कई प्रकार के?
3 प्रकार के, और उसका काम क्या है, कैसे है, नहीं है, ये सब हम लोग बोटनी में पढ़ेंगे। बोटनी में पढ़ेंगे। अच्छा से बताएं कहाँ भी, वो तो ऐसा ही है जैसे कि विधि होता है ना, तो 2 गो पंडित जी शुरू वाला अच्छा से पढ़ते हैं, उसके बाद वाला मन में पढ़ के काम खत्म कर देते हैं। हाँ, तो शुरू में 1 2 गो बता दिए ऐसा ही। अच्छा से पढ़ाएंगे जब हम लोग बोटनी में पढ़ेंगे तब। हाँ, क्या चीज़? लाइसोसोम ये आपका पाया जाएगा मनुष्य में, जीव में, जंतु में, लेकिन इसमें